Hello everyone, welcome back to the series of Let's Translate into English। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद हैव और बी। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैव और बी के साथ हम लोग जो इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। कौन से वाले इन्फिनेटिव? टू इन्फिनेटिव। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे देखिए आपको बोलते हो ना बहुत बार कि मुझे पढ़ना है, मुझे वहाँ जाना है, या मुझे वहाँ जाना था, या मुझे ये काम करना होगा, या मुझे वहाँ जाना पड़ता है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो हम आज सीखेंगे। इसमें वो करना क्या होता है, आपको बी बोले तो इज, एम, आर, वाज, वर, इनका यूज करना होता है, और साथ में टू के साथ इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। सबसे पहले देखिए आप कि मुझे पढ़ना है, या मैं पढ़ने को हूँ, या मैं पढ़ने वाला हूँ। ये तीनों सेंटेंस जो है वो एक ही मतलब देते हैं और एक तरह से इनकी इंग्लिश भी बनती है। तो मुझे पढ़ना है या मैं पढ़ने वाला हूँ, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है आपका, ये मैं, मुझे, तो सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। उसके बाद इसमें आएगा बी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हूँ लिखा है, तो क्या आएगा आई के साथ एम। उसके बाद टू और वर्ब है पढ़ना, तो पहली फॉर्म रीड, तो आई एम टू रीड। उसे जाना है, वह जाने को है, या वह जाने वाला है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वही सब्जेक्ट ही। उसके बाद आप देखोगे इसमें हम यूज करेंगे इज का, और टू प्लस V1 होगा आपका गो, ही इज टू गो। तुम्हें लिखना है या तुम लिखने वाले हो, इसके लिए क्या हो जाएगा, यू आर टू राइट। अब ये प्रेजेंट टेंस है आपका। अगर यही हम पास्ट टेंस में बोले तो क्या बोलेंगे हम कि मुझे सोना था, मैं सोने को था, मैं सोने वाला था। तो बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम इज, एम, आर का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, वही पास्ट टेंस में वाज या वर का यूज हो जाएगा। तो मुझे सोना था, आई वॉज टू स्लीप, सिर्फ ये इज, एम, आर की जगह वाज या वर का यूज हो जाएगा। लोगों को खाना था, लोग खाने वाले थे, तो द पीपल वर टू ईट, पीपल वर टू ईट। इसी को अगर हम देखें फ्यूचर टेंस में, उसे काम करना होगा, उसे काम करना होगा, वह काम करने वाला होगा। तो इसके लिए क्या होगा, सेम वही जो हम इज, एम, आर की जगह वाज वर लगाते हैं पास्ट में, फ्यूचर में सेल या विल के साथ बी लगाएंगे। तो आपको ये पता ही है कि आई और वी के साथ हम यूज करते हैं सेल का, और बाकियों के साथ वी का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और इसके साथ लगेगा विल बी, ही विल बी टू वर्क, ही विल बी टू वर्क, टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। हमें यहाँ रुकना होगा, हम यहाँ रुकने वाले होंगे, तो सब्जेक्ट आपका हम, वी, उसके बाद वी के साथ शैल बी, और टू स्टे हेयर, वी शैल बी टू स्टे हेयर। अब आपको एक बात और समझनी होगी, जो हम ये पढ़ेंगे ना अब, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड टू इन्फिनेटिव। हैज, हैव, हैड के साथ जो हम टू इन्फिनेटिव लगाते हैं, हमने जो अभी पढ़ा ऊपर, हमने पढ़ा ना, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना था, उसे ये काम करना होगा, तो इनको हम लोग जो ये हमने इज, एम, आर, वॉज, वर, सेल, विल के साथ टू लगाया, हम इन्हीं को चाहे तो हैज, हैव और हैड के साथ टू लगा के भी बना सकते हैं। देखिए आप आगे, देखिए जरा, मुझे जाना पड़ता है, ये लिखा हो, पढ़ता है, पढ़ती है, या पढ़ते हैं, या फिर वही मुझे जाना है। दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हैज, हैव
के साथ टू का यूज कर सकते हैं इन्फिनेटिव लगा के। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आई हैव टू गो, इसमें समझने वाली बात यह है कि मुझे जाना पड़ता है, इसकी तो आई हैव टू गो होती है। लेकिन जो हमने अभी ऊपर सीखा कि मुझे जाना है, आई एम टू गो तो होती है। हम चाहें तो आई हैव टू गो भी उसके लिए बोल सकते हैं, लेकिन मुझे जाना पड़ता है के लिए आई एम टू गो नहीं बोल सकते हम लोग। से पढ़ाना पड़ता है, ही हैज टू टीच, या उसे पढ़ाना है, ही हैज टू टीच। मुझे आम खाना पड़ा या मुझे आम खाना था। अब आपको दिख रहा है ये पास्ट हो गया, पड़ा या था, तो इसका मतलब आप हैज हैव की जगह किसका यूज करोगे, हैड का। तो सब्जेक्ट आई पढ़ा के लिए क्या करेंगे, हैड टू, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म ईट और ऑब्जेक्ट है ए मैंगो। आई हैड टू ईट ए मैंगो। तुम्हें झूठ बोलना पड़ा या तुम्हें झूठ बोलना था, यू हैड टू टेल ए लाई। फिर वही बात, तुम्हें झूठ बोलना पड़ा कि इंग्लिश तो यू हैड टू टेल ए लाई होगी। तुम्हें झूठ बोलना था, ये जो झूठ बोलना था आया है, इसके लिए आप यू हैड टू टेल ए लाई कर लो या यू वर टू टेल ए लाई कर लो, जो हमने पहले सीखा। दोनों ही ठीक हो जाती है। तुम्हें यह किताब पढ़नी होगी या तुम्हें यह किताब पढ़नी पड़ेगी। अब पढ़नी पड़ेगी आ गया तो विल सेल के साथ हैव टू का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू विल हैव टू रीड दिस बुक। अब वही बात फिर से कि तुम्हें यह किताब पढ़नी पड़ेगी के लिए तो हमेशा विल हैव सेल हैव का यूज करेंगे। तुम्हें यह किताब पढ़नी होगी, इसके लिए आप विल बी टू का यूज कर सकते हो या विल हैव टू का यूज भी कर सकते हो। मुझे भीख मांगनी पड़ेगी या मुझे भीख मांगनी होगी, तो आई के साथ क्या लगता है, सेल, तो आई सेल हैव टू बैग। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन सेंटेंसेस को जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव में बनाते हैं तो बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो होता है जो हमने सिंपल ट्रांसलेशन में लगाया था। जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, अगर शुरू में क्या आ गया तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग पहले लिख देते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं हम लोग इसको इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाते वक्त भी। तो इसमें मेन बात आपको क्या समझनी है कि कभी ऐसा सेंटेंस आता है कि मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, तुम्हें जाना होगा या तुम्हें जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ा या जाना था, तो इसके लिए आप हैव टू, हैड टू, हैज टू और विल सेल हैव टू का यूज कर सकते हो। इनको हम इस वाले सेंटेंस को, जो ये जाना है, पढ़ना था, पढ़ना होगा, इनके लिए हम चाहे तो बी के साथ भी टू का यूज कर सकते हैं इन्फिनेटिव का, लेकिन पढ़ता है, पढ़े या पढ़ेगा के लिए आपको हैव, हैज, हैड और विल सेल हैव का यूज करना होता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आपको ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस करें, इन्हें आप इंग्लिश में बनाएं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।